इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जिसकी हिंदी होती है समाज शास्त्र का उद्भव, अर्थात समाज शास्त्र की उत्पत्ति कब होती है। समाज शास्त्र की उत्पत्ति से पहले हम समाज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज शास्त्र का जन्म सन 1838 ईस्वी में होता है, जबकि समाज का जन्म उसके बहुत पहले ही हुआ है। जब से मनुष्य है तब से समाज है, जब से मनुष्य है तब से जीवन है, और तब से समाज है। तो समाज शास्त्र के उद्भव को जानने से पहले हम समाज का उद्भव जानेंगे कि पहले समाज का उद्भव कैसे हुआ। क्योंकि समाज शास्त्र अध्ययन किसका करता है? समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब समाज का उद्भव कैसे होता है, इस पर हम एक सूक्ष्म चर्चा करते हैं कि धरती पर मानव बनने की प्रक्रिया में सहस्रों वर्ष लगे हैं। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास संक्रमण की प्रक्रिया की देन है। विकास की प्रक्रिया में एक समुदाय, समाज, क्षेत्र तथा राष्ट्र का स्वरूप बदलता रहता है। ये विकास ही है जो कि हम आदिम समाज से लेकर के आज तक पहुँचे हैं। कभी हमारे पास सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, आज हमारे पास सभ्यता और संस्कृति है। यही विकास की प्रक्रिया है। हम विकास करते करते आज हम इस अवस्था में पहुँचे हैं, और इसी विकास की प्रक्रिया में एक समुदाय, समाज, क्षेत्र तथा राष्ट्र का स्वरूप बदलता रहता है। अनेक प्रकार के अध्ययन एवं विश्लेषण आरंभ होते हैं। अनेक प्रकार की नई अवधारणाएं सृजित होती रहती हैं। नई अवधारणाएं सृजित होती रहती हैं और पुरानी अवधारणाएं टूटती रहती हैं। मानव का सर्वप्रथम सामना प्रकृति से होता है। जब वह इस पृथ्वी पर आया, अब ये आप लोग मत कहिएगा कि पृथ्वी पर पहले पुरुष आए कि पहले महिला आई, ये अभी संदेह का विषय है। लेकिन पृथ्वी पर तो मनुष्य आया रहा होगा, ये सत्य है। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसका पहला सामना किससे हुआ था? प्रकृति से हुआ। और उसके चारों ओर यह प्राकृतिक चीजें अनसमझा और अनसुलझा था। उसके चारों ओर प्राकृतिक अनसमझा और अनसुलझा वातावरण फैला हो था। वह इन प्राकृतिक चीजों को तो महसूस करता था, लेकिन उसके पास वाणी नहीं होती थी कि वह उसको व्यक्त कर सके। जैसे वह पानी को देखता है, देख तो रहा है कि ये पानी बह रहा है, लेकिन उसके पास वाणी नहीं थी कि उसको कहे कि ये पानी है। वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ को तो देखता था,
लेकिन उसके पास वो शब्द नहीं थे कि उसको कहे कि इसको पहाड़ कहते हैं। कहने का मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें थी उसके सामने सब अनसमझी अनसुलझी हुई थी। वह उनको देखता तो था लेकिन उसके पास वाणी नहीं थी, उसके पास भाषा नहीं थी कि वह उसका प्रयोग करे और व्यक्त करे कि ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पर्वत है, ये पठार है, ये नदी है, ये झील है, ये जीव जंतु है, ये जंगली है ना। इसका उसको ज्ञान नहीं था। वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहता था, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं थी। वह संकेतों का ही माध्यम लेता था। अगर उसको प्यास लगती थी तो वह नदी की तरफ निकलता था, तालाबों की तरफ निकलता था जहां पानी उपलब्ध रहता था, और लोग देखते थे कि अगर वो उधर जा रहा है तो उसको प्यास लगी है। यही संकेत था। यह नहीं कि हमको खूब तेज से प्यास लगी है, ऐसा उसके पास ऐसे शब्द नहीं थे। वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहता था। और ये प्राकृतिक घटनाएं और बहुत सी चीजें उसके लिए अचरज भरी होती थी जिन्हें वो समझ नहीं पाता था। वह प्राकृतिक चीजों को तो देखता था और देख करके वह आश्चर्यचकित रहता था। वह ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखता था, निरंतर बहने वाली नदियों को देखता था, नदियों को देखता था, सूर्य को देखता था, चंद्रमा को देखता था, तारों को देखता था, आकाश को देखता था, दिन और रात को देखता था। ये सभी चीजें उसके लिए आश्चर्य भरी होती थी। वह उनसे भयभीत होता था, वह उनसे डरता था। और यह सभी चीजें एक समय आते आते यह सभी अज्ञात प्राकृतिक चीजें उसके लिए पूजा एवं आराधना की चीज बन गई। जब हम जिस चीज से डरते हैं, प्राकृतिक घटनाओं से जब हम डरते हैं तो हम उसकी आराधना करने लगते हैं ना। आम बात सी है कि जब बिजली चमकती है तो हम लोग घरों में भागते हैं और ये नहीं कहते कि ये जो घटना है ये प्राकृतिक घटना है, ये स्वाभाविक घटना है, ये घटेगी। लेकिन हम लोग उसको तुरंत ये कहते हैं कि इंद्र भगवान ये सब कर रहे हैं, बादल चमक रहे हैं, बादलों में गड़गड़ाहट हो रही है, अभी बरसात होने वाली है। ये किसकी कृपा है? इंद्र भगवान की। ठीक यही कंडीशन उस समय भी था कि वह उन चीजों को देखता था, वह पहाड़ों को देखता था, नदियों को देखता था, सूर्य को देखता था, चंद्रमा को देखता था और उनको देखता था तथा भयभीत होता था। और भयभीत जब होता था तो यह सोचता था कि यह सब चीजें अगर इनकी हम पूजा और आराधना करेंगे तो ये हमारे लिए लाभकारी होंगे। इन अज्ञात प्राकृतिक वस्तुओं के सामने वह नतमस्तक होने लगा और साथ ही साथ उसके मन में श्रद्धा और विश्वास जैसे विचार पनपे। वह सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति, आकाश के प्रति, तारे के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति
उसके मन में श्रद्धा और विश्वास जगा कि इनकी हमें पूजा और आराधना करनी चाहिए। एक आदिम समूह में एक सी चीजों को पवित्र माना जाने लगा। एक सामुदायिक जीवन में विश्वासों और अंतर संबंधों तथा अंतर क्रियाओं का जाल सामुदायिक भावना से जुड़ गया। अब जहां मनुष्य इन सब चीजों को देखता था, भयभीत होता था, डरता था, लेकिन जब वह उसकी पूजा करने लगा, आराधना करने लगा, उसके प्रति नतमस्तक होने लगा, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति तो करते नहीं रहे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के उसको करने लगे। इस प्रकार से लोगों के बीच विश्वास, अंतर संबंध और अंतर क्रिया एक दूसरे से जुड़ने लगी। और जब अंतर क्रिया जुड़ने लगी, अंतर संबंध जुड़ने लगे, तब वहीं से समाज का निर्माण शुरू होता है, वहीं से हमारे समाज का उद्भव शुरू होता है। लोग अंतर क्रियाओं का जाल एक सामुदायिक भावना से जुड़ गया कि लोग एक समुदाय के रूप में रहने लगे, एक समुदाय समूह के रूप में रहने लगे। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, पहाड़, जहां ये सब पूजे जाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो उनके लिए लाभदायक थे, वो सभी पवित्र समझे जाने लगे। जैसे भैंस की पूजा, गाय की पूजा या जानवरों की पूजा, जिससे हमको कुछ खाने को मिलता था। गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, वो हमारे लिए लाभकारी थे, तो उनको हम पवित्र मानने लगे। इस प्रकार समाज शास्त्र समाज एवं सामुदायिक विकास के साथ उत्पन्न हुआ। इस कारण यह सहस्रों वर्ष पुराना है। समाज का उद्भव आज से नहीं, आदिकाल से है। जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य है, तब से यहाँ समाज है। वीर स्टीड महोदय इस विषय में कहते हैं कि समाज शास्त्र का इतिहास काफी प्राचीन है। समाज शास्त्र का इतिहास काफी प्राचीन है और धीरे धीरे हम उस अवस्था से चल करके आज हम इस अवस्था में पहुँचे हैं। हम पाषाण काल को देखे हैं, पूरा पाषाण काल को पार करते हुए नव पाषाण काल से आज हम इस आधुनिक युग में पहुँचे हैं। ये तो रहा समाज कि समाज की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम जिसका अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र का, अब उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका उद्भव कहाँ से होता है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। समाज शास्त्र से हमारा परिचय सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। ऑगस्ट कॉम्टे, जो समाज शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने यहीं से ही समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। समाज शास्त्र का व्यवहारिक रूप उतना ही प्राचीन है जितना कि समाज स्वयं। लेकिन आज हम जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, उसका इतिहास बहुत अधिक प्राचीन नहीं है।
ऑगस्ट कॉम्टे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आरंभ में सामाजिक भौतिकी कहा, जिसको हम अंग्रेजी में सोशल फिजिक्स कहते हैं, और उस समय उन्होंने उसको सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित किया। बाद में सन 1838 ईस्वी में उन्होंने इस विज्ञान को सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी के स्थान पर इस विज्ञान का नाम समाजशास्त्र रख दिया, इस विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रख दिया। अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया, उसका नाम उन्होंने समाजशास्त्र रख दिया। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक सोशियस और दूसरा लोगस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान अथवा शास्त्र। अर्थात वह विज्ञान, वह शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। और ऑगस्ट कॉम्ट ने ऐसे ही विज्ञान बनाने में सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया और उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का काम किया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ये तो रहा समाजशास्त्र या और समाज का उद्भव। ठीक।